हेलो दोस्तों, लुसेंट बिहार जीके की इस वीडियो में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है दोस्तों। इसी प्रकार से आपको 10 पार्ट मिलने वाले हैं दोस्तों, जिनमें आपको 1000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, जो कि बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं दोस्तों। अगर आपको 10 के 10 पार्ट चाहिए दोस्तों, तो आज ही स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। है बिहार के भिखारी ठाकुर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाटककार के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे भिखारी ठाकुर। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में बिहार को किस नाम जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में बिहार को। नेक्स्ट है, शेर खां का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फरीद था शेर खां का वास्तविक नाम। नेक्स्ट है, बिहार में शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सासाराम के अंदर स्थित है शेरशाह का मकबरा बिहार में। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अधीन निम्नलिखित नगरों में से कहाँ उद्योग स्थापित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बरौनी में स्थापित किया गया है हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के द्वारा उद्योग। नेक्स्ट है, बिहार के किस नगर में कांच उद्योग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शाहपुर नगर में नहीं है कांच उद्योग। इसके अलावा भवानी नगर, हाजीपुर और मरकुंडा, इन तीनों जगह पर ही कांच उद्योग स्थापित है। नेक्स्ट है, बिहार में कितनी चीनी मिलें हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुल मिलाकर 28 चीनी मिलें हैं बिहार में। नेक्स्ट है, बिहार में सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, मतलब फुलवारी शरीफ, मुजफ्फर और गया, ये तीनों ही स्थान सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट है, निम्न में से बिहार में कहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाहपुर के अंदर नहीं है सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र। नेक्स्ट है, बिहार में सिगरेट बनाने का कारखाना कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, दिलवारपुर के अंदर स्थित है सिगरेट बनाने का कारखाना। नेक्स्ट है, बिहार में कहाँ पर एकमात्र तेल शोधन कारखाना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बरौनी में स्थित है एकमात्र तेल शोधन कारखाना। नेक्स्ट है, बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कन्यादान है पहली मैथिली फिल्म बिहार की। नेक्स्ट है, बिहार के प्रथम महाकवि कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विद्यापति है पहले महाकवि बिहार के। नेक्स्ट है, बिहार के प्रथम महिला मुख्य कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राबड़ी देवी है पहली महिला मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो किशनगंज जिला है वह सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गया जिला है जो कि सबसे ज़्यादा गर्म जिला है। नेक्स्ट है, बिहार की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंडक परियोजना है जो कि सबसे बड़ी परियोजना है। नेक्स्ट है, बिहार में हाजीपुर शहर किस नदी के किनारे है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है हाजीपुर शहर। नेक्स्ट है, सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंडक नदी के तट पर स्थित है सोनपुर नगर। नेक्स्ट है, मुजफ्फर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंडक नदी के तट पर स्थित है मुजफ्फर शहर। नेक्स्ट है,
बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फल्गु नदी के तट पर स्थित है गया नगर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो बूढ़ी गंडक नदी है वह सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समरिया मंगेर के अंदर हुआ था बिहार में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म। नेक्स्ट है, बिहार में टिन खनिज किस जिले में निकलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गया जिले में निकलता है टिन खनिज बिहार में। नेक्स्ट है, बिहार में बॉक्साइट खनिज किस जिले में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो मुंगेर जिला है वहाँ पर पाया जाता है बॉक्साइट खनिज। नेक्स्ट है, बिहार में पाए जाने वाले खनिज के स्थल का सही मेल है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही है। मतलब चीनी मिट्टी भागलपुर जिले में मिलती है, बिल्कुल सही है। चूना पत्थर भोजपुर में फैले कैमूर के पठार में मिलता है, बिल्कुल सही है। टिन धातु गया जिले में मिलती है, बिल्कुल सही है। तो तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट है, बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर और मुंगेर दो जिलों के अंदर पाई जाती है चीनी मिट्टी बिहार में। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में डोला पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोजपुर जिले में पाया जाता है डोलामाइट खनिज। नेक्स्ट है, बिहार में अग्रिसह मिट्टी खनिज कहाँ पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर में पाया जाता है अग्रिसह मिट्टी खनिज। नेक्स्ट है, बिहार में अब्रक कहाँ पाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गया जिले में पाया जाता है अब्रक बिहार में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार के किस स्थान पर किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंपारण में किया था महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह। नेक्स्ट ने, बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना को कब लागू किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 मार्च 2011 ईस्वी को लागू किया गया था मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना को। नेक्स्ट ने, बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नालंदा विश्वविद्यालय है जो कि बिहार शरीफ में स्थित है पहला खुला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट ने, विश्व में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वज्जी संघ वैशाली है प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट ने, भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल अबुल बारी पुल बिहार में किस नदी पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोन नदी पर स्थित है सबसे बड़ा रेलवे पुल जिसका नाम है अब्दुल बारी पुल। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे बड़ा रेलवे पुल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल बारी पुल है। नेक्स्ट है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 392 किलोमीटर है जो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 है उसकी लंबाई। नेक्स्ट है, बिहार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कहीं पर भी स्थित नहीं है। मतलब पूरे बिहार राज्य में कहीं पर भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। नेक्स्ट है, बिहार में कौन सा हवाई अड्डा मध्यम श्रेणी का है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो गया हवाई अड्डा है वह मध्यम श्रेणी का हवाई अड्डा है। नेक्स्ट है,
बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मानसूनी जलवायु के नाम से जाना जाता है बिहार की जलवायु को। नेक्स्ट है, ग्रीष्मकाल में बिहार का कौन सा शहर सर्वाधिक गर्म रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गया शहर सबसे गर्म रहता है। नेक्स्ट है, बिहार में ग्रीष्मकाल की अवधि होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मार्च से मध्य जून तक रहती है ग्रीष्मकाल की अवधि। ग्रीष्मकाल में चलने वाली गर्म हवाओं को बिहार में कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लू कहा जाता है गर्म हवाओं को। नेक्स्ट है, बिहार में कहाँ के मानसून से होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी के मानसून से वर्षा होती है बिहार में। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में किस प्रकार के वनों को शामिल नहीं किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सदाबहार वनों को शामिल नहीं किया गया है बिहार राज्य में। नेक्स्ट है, बिहार के लोगों की जीविका का मुख्य साधन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृषि है मुख्य जीविका का साधन बिहार के लोगों का। नेक्स्ट है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र कृषि योग्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो 80% जो क्षेत्र है बिहार का वह कृषि भूमि योग्य है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, जो 81% जो बिहार की जनसंख्या है वह कृषि कार्य करती है। नेक्स्ट है, बिहार में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, मतलब जायद, खरीफ, रबी, ये तीनों प्रकार की फसलें उगाई जाती है बिहार राज्य में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है जो राज्य में फरवरी मार्च में काटी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरहर की जो फसल है वह रबी की फसल नहीं है। इसके अलावा गेहूं, सरसों, मटर, ये तीनों ही रबी की फसल है। नेक्स्ट है, बिहार में कौन सी फसल खरीफ में नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, जो आलू की फसल है वह खरीफ में नहीं बोई जाती है। इसके अलावा गन्ना, धान, अरहर, ये तीनों ही फसलें खरीफ में बोई जाती है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में जायद की फसल नहीं बोई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो सिंहभूम जिला है वहाँ पर नहीं बोई जाती है जायद की फसल। नेक्स्ट है, चावल उत्पादन करने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंचम, बोले तो 5वां स्थान है बिहार का चावल उत्पादन करने में। नेक्स्ट है, बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विवाह के अवसर पर गाया जाता है लगनी राग गीत। नेक्स्ट है, सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है सदाकत आश्रम। नेक्स्ट है, नचारी राग व लगनी राग का सृजन किसने किया था? तो है ऑप्शन नंबर बी, कवि विद्यापति के द्वारा किया गया था नचारी राग और लगनी राग। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में ही बिहार की पावन भूमि पर संगीत साधना में प्रमुख स्थान किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी का, मतलब गौतम का, याज्ञवल्क्य का और ऋषि भृगु का, इन तीनों का ही प्रमुख स्थान है संगीत साधना में। नेक्स्ट है, प्रख्यात कवि के निवासी थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिथिला के निवासी थे कवि विद्यापति। क्वेश्चन है, बिहार के किस महाकवि के काल में नचारी राग के गीत घर घर गाए जाते थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाकवि विद्यापति के
काल में गाए जाते थे नचारी गीत घर घर में। नेक्स्ट, बिहार में मुख्यतः मिथिला व दरभंगा जिलों में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं मिथिला और दरभंगा जिले में। नेक्स्ट सुने, बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नवल किशोर सिंह के द्वारा की गई थी फाग राग गीतों की रचना। नेक्स्ट, फागन में महीने में गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मतलब फाग राग, होली राग, फगुआ, ये तीनों ही शब्दों से कहा जाता है फाग में गाए जाने वाले गीतों को। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु का निर्माण किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फर जिले में किया गया है विक्रमशिला सेतु का निर्माण गंगा नदी पर। नेक्स्ट है, बिहार में किस वर्ष बहु प्रतिष्ठित राज्य महिला आयोग का गठन किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2001 ईस्वी में किया गया था राज्य महिला आयोग का गठन। नेक्स्ट है, रेल मंत्रालय ने बिहार राज्य के कितने रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन के रूप में विकास के लिए चुना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है। बिहार के 9 रेलवे स्टेशन को चुना है आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए। क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय द्वारा बिहार का कौन सा स्टेशन आदर्श स्टेशन में शामिल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो भागलपुर रेलवे स्टेशन है वह आदर्श रेलवे स्टेशन में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के वह रेलवे स्टेशन जिन्हें रेल मंत्रालय द्वारा आदर्श रेलवे स्टेशन में शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है दानापुर पटना, ऑप्शन नंबर बी है गया, बक्सर, आरा, ऑप्शन नंबर सी है सोन, नवादा और नालंदा। तो इन सभी रेलवे स्टेशन को आदर्श रेलवे स्टेशन में शामिल किया है रेल मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है, राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य है जो कि अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार देने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की मदद से लीची अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फर के अंदर स्थापित किया जाएगा लीची अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट है, भारत में लीची का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फर जो जिला है वहाँ पर होता है लीची का सबसे ज़्यादा उत्पादन। नेक्स्ट है, बिहार की पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 19 जून 2002 को हुआ था जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता के उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार से चुना गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फर जिले को चुना गया था साक्षरता में उत्कृष्टता के लिए सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए। नेक्स्ट है, बिहार निवासी बिस्मिल्ला खां के बारे में सत्य कथन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है। उपरोक्त सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए है बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित है, ऑप्शन नंबर बी है भारत रत्न से सम्मानित है, ऑप्शन नंबर सी है शहनाई वादन में श्रेष्ठतम है। तो बिस्मिल्ला खां से रिलेटेड ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान किस शहर में है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पटना में स्थित है आयुर्वेद संस्थान। नेक्स्ट है, बिहार में अति निर्धन वर्गों के लिए जीविका परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई है जीविका परियोजना अति निर्धन वर्गों के लिए। नेक्स्ट है, अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रणधीर वर्मा है अशोक चक्र प्राप्त करने वाले बिहार के पहले व्यक्ति। नेक्स्ट ने, बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भोला पासवान शास्त्री था पहला हरिजन मुख्यमंत्री। नेक्स्ट ने, बिहार राज्य में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन किस जिले में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोहतास जिले में होता है सबसे ज़्यादा गंधक का उत्पादन। नेक्स्ट ने, बिहार में किसने फाग राग का सर्जन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराजा नवल किशोर सिंह ने किया था फाग राग का सर्जन। भगवान महावीर का देहावसान बिहार में कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पावापुरी में हुआ था भगवान महावीर का देहावसान। नेक्स्ट है, बिहार में किस स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैशाली के अंदर हुआ था भगवान महावीर स्वामी का जन्म। नेक्स्ट है, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी था पहला बिहारी जो कि दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला बिहारी व्यक्ति कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति। बिहार में किस स्थान पर गांधी जी ने सत्याग्रह किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंपारण में किया था महात्मा गांधी ने सत्याग्रह। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में कौन सी भाषा प्रचलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवधी भाषा प्रचलित नहीं है बिहार राज्य में। इसके अलावा मैथिली, मगधी और भोजपुरी ये तीनों ही भाषा प्रचलित है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में शिक्षा का स्तर कैसा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्यम प्रकार का है शिक्षा का स्तर बिहार में। नेक्स्ट है, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1978 ईस्वी के अंदर स्थापित हुआ था दूरदर्शन केंद्र। नेक्स्ट है, बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फरपुर के अंदर स्थापित हुआ था पहला दूरदर्शन केंद्र। बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी बिहार में सर्वप्रथम। नेक्स्ट है, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन चुना गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महामाया प्रसाद सिन्हा को चुना गया था पहला निर्दलीय मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, बिहार में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1928 ईस्वी के अंदर आया था सबसे बड़ा भूकंप बिहार में। नेक्स्ट है, बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नव पाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चिरांद स्थान से प्राप्त हुए हैं नव पाषाण युगीन अवशेष। नेक्स्ट है, वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार के दरबार में था वास्तुकार महागोविंद। नेक्स्ट है, मगध राज्य के प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासन काल में सुशोभित था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
बिंबिसार के शासनकाल में सुशोभित था? जीवक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक था। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 483 ईसा पूर्व में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में 483 ईसा पूर्व प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन। नेक्स्ट है, मगध राज्य का प्रारंभ किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदत्त ने किया था मगध राज्य का प्रारंभ। नेक्स्ट है, जरासंध के नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वृहदंत्र था जरासंध के पिता का नाम। नेक्स्ट है, किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार ने प्रदान किया था मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव। नेक्स्ट है, बिहार में किस स्थान पर काली चमकीले मृद भांड प्राप्त हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बक्सर और चिरान से प्राप्त हुए थे काले चमकीले मृद भांड।